जोशीमठ में 7 फरवरी को आए जल प्रलय को आज 17 दिन हो चुके हैं और इस बीच तमाम सवाल उठते रहे। ऋषिगंगा पर जो 13 मेगावाट की परियोजना थी वो पूरी तरह से ध्वस्त हो गई, नेस्तनाबूत हो गई, उसका अस्तित्व नहीं बचा। और तपोवन विष्णुगाड़ परियोजना जो धौलेगंगा नदी पर थी, 520 मेगावाट की एनटीपीसी जिसे बना रही थी, उस परियोजना के बैराज साइट में और टनल में भारी मलबा घुस गया। इसके साथ परियोजनाओं की सुरक्षा को लेकर के सवाल खड़ा हुआ, सुरक्षा इंतजामात को लेकर के भी सवाल खड़ा हुआ। 18 फरवरी को एक दैनिक अखबार अमर उजाला में एक खबर छपी कि एसडीआरएफ ने ऋषिगंगा पर अलार्मिंग सिस्टम लगाया है, अर्ली वार्निंग सिस्टम लगाया है। खबर में कहा गया कि जैसे ही नदी में पानी बढ़ेगा तो सायरन बजेगा। इससे यह प्रश्न खड़ा होता है कि क्या इससे पहले ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी? क्या तपोवन विष्णुगाड़ परियोजना में कोई अर्ली वार्निंग सिस्टम काम कर रहा था? इस खबर को पढ़ने से यह साफ लगता है कि ऐसा कोई सिस्टम काम नहीं कर रहा था। वहां मौजूद प्रत्यक्षदर्शी लोग भी बताते हैं, पीड़ितों के परिजन भी बताते हैं कि कोई अर्ली वार्निंग सिस्टम नहीं था, कोई सायरन नहीं था। तो फिर वहां था क्या सुरक्षा के नाम पर? तो अगर आप तपोवन जाएं तो आज भी तपोवन में राष्ट्रीय राजमार्ग से लेकर के और बैराज साइट तक जो 1-1.5 किलोमीटर का रास्ता है, वहां बहुत तरह के बोर्ड हैं, अलग अलग बोर्ड, जिन पर नारे लिखे हुए हैं बहुत खूबसूरत सुरक्षा को लेकर के। जैसे एक बोर्ड पर लिखा है, सुरक्षा से जो दोस्ती तोड़ेगा वो एक दिन दुनिया छोड़ेगा। अगला बोर्ड कहता है, प्रथम सुरक्षा 3 की, साथ ही स्वयं मशीन की, यानी कि जिसको जो मजदूर काम करेगा उसको अपनी सुरक्षा करनी है, अपने साथ वाले की सुरक्षा करनी है और मशीन की सुरक्षा भी करनी है। अगला बोर्ड कहता है, एक और बोर्ड, जो बचाए अपना अंग, सारी दुनिया उसके संग। अंग्रेजी में लिखे हुए बोर्ड पर लिखा है, द बेस्ट सेफ्टी डिवाइस इज योर ब्रेन, यूज इट। फिर एक बोर्ड है जो कहता है, वी नीड यू, वर्क सेफली। तो इन बोर्ड्स को पढ़ते हुए लगता है कि सब कुछ दरअसल उसमें काम करने वाले, परियोजना में काम करने वाले मजदूरों, कर्मचारियों को करना है। सारी सुरक्षा यदि किसी को करनी है इन बोर्डों के अनुसार तो उन कर्मचारियों को अपनी करनी है। एक और बोर्ड है जो कहता है, न तेरी न मेरी, सुरक्षा है सबकी जिम्मेदारी। तो इस तेरी और मेरी में, सुरक्षा सबकी जिम्मेदारी में, कंपनी ने अपने आप को सुरक्षा से मुक्त कर लिया, सुरक्षा के इंतजामात से मुक्त कर लिया। कंपनी अपने बारे में क्या कहती है? एनटीपीसी जो इस परियोजना की निर्माता कंपनी है, वो अपने बारे में क्या कहती है? तो वो कहती है कि सुरक्षा उपायों में निरंतर वृद्धि, शून्य दुर्घटना, सर्वांगीण समृद्धि। और इतनी भीषण दुर्घटना हुई, बिना सुरक्षा उपायों के चलते दुर्घटना हुई, ये दिखाई दे रहा है। कंपनी ने लिखा, सुरक्षा से कभी समझौता न करें। कंपनी के अफसरान को, कंपनी के लोगों को, इस बोर्ड के लिखने वालों को, इस बोर्ड को लिखवाने वालों को अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए था कि वो सुरक्षा के इंतजामात कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। और एक बोर्ड पर बच्चों की फोटो लगा करके कहा गया है कि ये सब आपकी प्रतीक्षा में है। परिवार की फोटो है, बच्चों की फोटो है, ये सब आपकी प्रतीक्षा में है। और जिनकी प्रतीक्षा में उनके बच्चे, उनका परिवार जिनकी प्रतीक्षा कर रहा है, वो सब मलबे में दफन हो गए, वो टनल के भीतर दफन हो गए, उनका सब कुछ वहां समा गया, वो मलबे के ढेर में तब्दील हो गए। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? इसके लिए ये नारे लिखने वाली कंपनी जिम्मेदार है, जिसने सिर्फ नारा लिखने को सुरक्षा समझा, जिसने कोई सुरक्षा इंतजामात नहीं किए, जिसने साइट पर सायरन तक नहीं लगाया। इसलिए हमने भाकपा माले की तरफ से जोशीमठ कोतवाली में शिकायत दी है कि इस कंपनी के खिलाफ, जिन्होंने लोगों की सुरक्षा के साथ इतना गंभीर खिलवाड़ किया, उनके खिलाफ आपराधिक मानव वध का मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए। आईपीसी की धारा 304 के तहत गंभीर अपराध इन्होंने किया है। आईपीसी की धारा 304 में इनके विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए। लोगों की जिंदगियों के साथ खेलने के लिए, उनकी जिंदगियों को दफन करने के लिए, जो ये सिर्फ ये समझते रहे कि नारे वो लिख देंगे बोर्डों पर तो इससे सुरक्षा हो जाएगी, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए। नारे सुरक्षा नहीं करते हैं, सुरक्षा इंतजामात करने पड़ते हैं, तब लोग सुरक्षित बचते हैं।